वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अपने नागरिकों पर आतंकी संगठन हमास के बर्बर हमले के बाद इजरायल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसके चलते पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। तो इसी कारण कि इस कार्रवाई के चलते गाज़ा में आम लोगों को भी जान गंवानी पड़ रही है। निस्संदेह इजरायल को इसका अधिकार है कि वह गाज़ा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करे और उसके आतंकियों का सफाया करे, लेकिन ऐसा करते हुए उसे यह देखना होगा कि आम लोगों को जान माल का नुकसान न उठाना पड़े। इजरायल की जवाबी कार्रवाई से गाज़ा में जो गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, उसकी न तो इस्लामी जगत अनदेखी कर सकता है और न ही शेष विश्व। यह सही है कि गाज़ा के आम लोग इजरायल की सैन्य कार्रवाई का निशाना इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमास यहाँ के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में जाने से जबरन रोक रहा है। लेकिन एक राष्ट्र होने के नाते इजरायल को इसका ध्यान रखना होगा कि हमास की करतूतों की सज़ा गाज़ा के नागरिकों को ना मिले। हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बीच जो देश और विशेष रूप से इस्लामी देश युद्ध विराम की जो मांग कर रहे हैं, उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सुनिश्चित करना उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमास बंधकों को रिहा करे। आखिर क्या कारण है कि हमास की सहायता करने और उसके नेताओं को संरक्षण देने वाले देश उस पर इसके लिए दबाव नहीं बना रहे हैं कि वह बंधकों को तत्काल छोड़े? ऐसे देशों को हमास की पैरवी करने और उसके हमले को जायज़ ठहराने से भी बाज आना चाहिए, क्योंकि यह आतंकी संगठन इजरायल के अस्तित्व को मिटाने पर आमादा है। कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि हमास की विभत्स आतंकी हरकत के कारण ही इजरायल गाज़ा पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए विवश हुआ है। हमास ने इजरायली लोगों के खिलाफ अपनी बर्बरता से एक तरह से जानबूझकर गाज़ा के लोगों को संकट के मुहाने पर खड़े करने का काम किया है। यह संभव ही नहीं कि उसे इसका आभास ना रहा हो कि उसकी जघन्य कार्रवाई पर इजरायल चुप होकर बैठने वाला नहीं। इजरायल के साथ खड़े पश्चिमी देशों और फ़लस्तीनियों के हितों की आवाज़ उठा रहे देशों की समस्या के किसी सार्वमान्य समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई समाधान तभी निकल सकता है जब यहूदियों का सफाया करने की सनक से ग्रस्त हमास एवं हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगे और इजरायल यह समझे कि फ़लस्तीनियों का भी अपना अलग देश होना चाहिए।
यह अच्छा हुआ कि भारत ने जहां हमास की हरकत को आतंकी हमला करार देने में संकोच नहीं किया, वहीं फ़लस्तीनियों के पक्ष में आवाज़ उठाई और उन्हें मदद भी भेजी। उचित यह होगा कि वह पश्चिमी देशों और इस्लामी जगत के बीच कोई समझबूझ कायम करने के लिए सक्रिय हो। स्टॉप।